एडी बरूक और वीनोम सिम्बाइवट मेक्सिको के एक बार में नशे में हैं, हालिया कारंज के साथ अपनी जंग के बाद से भाग रहे हैं। पैट्रिक मुलिगन के कत्ल की खबर बैन अल-अक़वामी सतह पर फैलती है, जिसमें एडी को अहम मुलजिम करार दिया जाता है और इसे मजबूर किया जाता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी का रुख करे और अपने नाम को साफ करने की कोशिश करे। उन्हें मालूम नहीं कि एक मखलूक जिसे ज़ेनवफ़्ज कहा जाता है उनका पीछा कर रही है। हालिया वाक़यात रेक्स स्ट्रिकलैंड की तवज्जो हासिल करते हैं, जो उम्पीरीम नामी एक हुकूमती मंसूबे के सरबराह हैं। ये मंसूबा जल्द ही बंद होने वाले एरिया 51 में ज़मीन पर गिरे हुए दीगर सिम्बाइवट का मुताला और गिरफ्तारी के लिए है। मुलिगन, जिसे कारंज के साथ मुठभेड़ के बाद मुर्दा समझा गया था, एक और सिम्बाइवट के छोड़े जाने के बाद पकड़ा जाता है, जो स्ट्रिकलैंड के सिपाहियों से बच निकलता है। मुलिगन को एक सिम्बाइवट से जोड़ा जाता है और उम्पीरीम के जरिए ज़मीन पर सिम्बाइवट के मकसद के बारे में पूछा जाता है, जबकि स्ट्रिकलैंड को वीनोम को काबू करने का हुक्म दिया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले तैयारे के किनारे चिमटे हुए एडी और वीनोम पर ज़ेनवफ़्ज हमला करता है और उन्हें एक सहरा में गिरने पर मजबूर करता है। वीनोम एडी को बताता है कि ज़ेनवफ़्ज को सिम्बाइवट के खालिक कनल ने कायनात में छोड़ा था ताकि कोडेक्स हासिल किया जा सके, जो इस वक्त बनता है जब कोई सिम्बाइवट अपने मेज़बान को दोबारा जिंदा करता है। ये कोडेक्स कनल को इस कैद से आज़ाद कर सकता है जिसमें सिम्बाइवट ने उसे तवील अरसे पहले कैद किया था। चूँकि वीनोम ने एक बार एडी को दोबारा जिंदा किया था, इसलिए अब एडी के पास वो कोडेक्स है जिसे ज़ेनवफ़्ज ने ज़मीन पर तलाश किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम के घात लगाने के बाद और ज़ेनवफ़्ज से बमुश्किल बचने के बाद एडी आखिरकार जंगल में एक हिप्पी ख़ानदान से मिलता है, जो इसे लास वेगास ले जाने की पेशकश करता है। दरियासना मुलिगन का नया सिम्बाइवट स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम को कनल के असल इरादों और कोडेक्स के किरदार के बारे में बताता है, जिसे सिर्फ एडी और वीनोम की मौत से ही ख़त्म किया जा सकता है। लास वेगास पहुंचकर एडी और वीनोम एक कैसीनो में मिसेस चीन से मिलते हैं, जहां वीनोम उनके साथ डांस करता है, लेकिन फिर ज़ेनवफ़्ज उन पर दोबारा हमला करता है। स्ट्रिकलैंड की टीम पहुंचती है, वीनोम को पकड़ती है और एडी को बेहोश कर देती है। एरिया 51 में एडी से पूछगुछ की जाती है, लेकिन वीनोम कैद से बच निकलता है, जिससे ज़ेनवफ़्ज की तवज्जो दोबारा कोडेक्स की तरफ मबजूल होती है और वो 20 पर हमला करता है। वीनोम लैब में कैद दीगर सिम्बाइवट को रहा करने का हुक्म देता है, जो नए मेज़बानों के साथ मिलकर ज़ेनवफ़्ज का मुकाबला करते हैं। एडी, स्ट्रिकलैंड और अहम मुहक्किक टेडी पेन, मार्टिन और उनके ख़ानदान से मिलते हैं, जो गैर मुल्कियों की तलाश में एरिया 51 में दाखिल हुए थे। कनल, जिसने कोडेक्स की जगह का पता लगा लिया है, मज़ीद ज़ेनवफ़्ज को वीनोम पर हमला करने के लिए पोर्टल्स के ज़रिए भेजता है। एडी इन मखलूक़ात को दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि मार्टिन और उसका ख़ानदान बच सके, जो दीगर सिम्बाइवट की मदद से फ़रार हो जाते हैं। एडी और वीनोम को एहसास होता है कि कोडेक्स को तबाह करने और कायनात को बचाने के लिए वीनोम को अपने मेज़बान से अलग होना होगा। वीनोम एडी को अलविदा कहता है और ज़ेनवफ़्ज से जड़कर उन्हें तेज़ाब के टैंकों में ले जाता है, जबकि स्ट्रिकलैंड अपने ग्रेनेड से सब कुछ तबाह कर देता है। एडी 20 के जलने के दौरान बेहोश हो जाता है। एडी बाद में एक अस्पताल में जागता है और एक वफाकी अहलकार से मतला किया जाता है कि एरिया 51 में वीनोम के साथ इसकी बहादुरी की वजह से इसका पूरा मुजरमाना रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो इसे किसी को भी नहीं बता सकता। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने के बाद एडी वीनोम के साथ गुजारे गए लम्हात को याद करता है और मुजस्समा आज़ादी को देखता है। एक मुड क्रेडिट मंजर में कनल ऐलान करता है कि अब कायनात इससे महफूज नहीं रही।